अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी और जैसे कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट चावल, खिले खिले गोश्त, बहुत मज़े का और बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे आप बाज़ार से लाते हैं बिरयानी वैसे बनेगी। चावल को बॉईल करने का और मसाला बनाने का एक तरीका है, सो मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने 1 कप दही लिया है, इसमें मसाले डालूँगी। नमक हस्बे ज़ायक़ा, गरम मसाला पाउडर, उसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालना है बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाले के मैंने 4 से 5 चम्मच डाले थे। अच्छे से मिक्स किया, फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद इसमें चिकन डालना है। ये मैरिनेशन जब आप करेंगे तो आपकी जो चिकन बिरयानी का मसाला है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने टमाटर भी इसी में डालने हैं कुछ। ये देखिए, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़े से मैंने प्याज जो है ब्राउन करके रख लिए थे। ब्राउन किए हुए प्याज का जो जायका है वो इस दही में बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने मिक्स कर दिया है। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल लिए हैं। चावल मैंने लिए हैं सेला चावल। ये स्पेशल बिरयानी के लिए होते हैं। तो पानी को देगचे में रखते हैं बॉयल होने के लिए। साथ ही इसमें दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च के कुछ दाने, धनिया और इसके साथ इसमें थोड़ा सा पुदीना डालना है। थोड़े से इसमें सब्ज़ मिर्चें और लीमू के जो टुकड़े हैं, स्लाइसेस मतलब, वो डालने हैं और थोड़ा नमक डालना है हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से जो चावलों का जायका बनेगा वो आपको आपकी बिरयानी को बहुत ज़्यादा मज़े का बना देगा। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं जो मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे। सेला चावल है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद मसाला बनाना है। ऑयल लिया है मैंने 1 कप, उसमें प्याज अच्छे से ब्राउन कर लिए हैं। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से डालेंगे। ये अब प्रॉपर मसाला बना रही हूँ मैं। अब इसमें डालना है आलू और चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। आलू आप चिकन के साथ मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाले थे। तो अब इसे क्या करना है, तेज़ आंच पर भूनना है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। सो हमने इसे तेज़ आंच पर भूनना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बिरयानी का मसाला बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। और आप ये देखेंगे तेज़ आंच पर बनाया है, घी निकल आया है, मसाला अच्छे से बन गया है। अब इसमें लीमू के स्लाइसेस और आलू बुखारा डाल रही हूँ, ठीक है। इसके डालने के बाद इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएं और बंद कर दें। दूसरी तरफ अब मैंने ज़र्दा रंग लिया है, इसको दूध में घोला है। अब तय लगाने की बारी है। तो तय कैसे लगानी है ये भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के चावल नीचे लग जाते हैं। मसाले में से सारा घी आपने अलग कर लेना है और उसको नीचे फैला लेना है। उसके बाद आपने चावलों की तय लगानी है, फिर जस्ट मसाला डालना है, ठीक है ना। ऑयल हम सारा निकाल चुके हैं। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि चावलों में ऑयल नहीं जाएगा, नीचे नीचे रहेगा, चावल लगेंगे भी नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप देख रहे होंगे मेरे मसाले में ऑयल बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने सारा ऑयल जो था निकाल के ना नीचे डाल दिया है। इसी तरह तय लगाते जाएंगे, चावलों की, फिर गोश्त की, फिर चावलों की, फिर गोश्त की, और एंड पे फिर चावलों की तय लगाने के बाद उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें डालनी हैं। अगर आप इस तरह से बिरयानी को तय लगाएंगे तो आपके चावलों पे बहुत अच्छा कलर आएगा। ऑयल जो होता है वो चावलों के कलर को भी अक्सर ख़राब कर देता है, ठीक है। तो मेरी ये जो तय है ये मुकम्मल हो चुकी है। सबसे ऊपर चावल डालने के बाद में इसके ऊपर कुछ लवाजमात इसके होते हैं जिनके बगैर बिरयानी अधूरी है। ब्राउन किए हुए प्याज डालूँगी, धनिया, पुदीना, ये दोनों डालूँगी मैं। आप चाहें इसके अलावा आप सब्ज़ मिर्चें, लीमू के स्लाइसेस जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद ज़र्दा रंग डाल के तो हमने इसे तय लगा देनी है। दम किस तरह लगाना है, पहले तवा रखना है, तवे को अच्छे से गर्म करना है, फिर इसको दम लगा के कोई भारी चीज़ रख देनी है ऊपर। और ये देखिए ज़बरदस्त टिप है ये कि जब आपने बिरयानी को तय लगानी हो, नीचे तवा रखें और ऊपर कोई भारी चीज़ रखें। इससे बिरयानी को दम बहुत कमाल का लगेगा। और ये देखिए हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है।